ऑलराइट दोस्तों, तो अभी एआई स्पेस में एक और रीजनिंग मॉडल आ गया है जो कि चाइना से आया है और इसका नाम है QWQ32B, जो कि प्रीवियस रीजनिंग मॉडल से काफ़ी अलग है और बेहतर भी है। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि हम इसमें पूरा इसको ब्रेक डाउन करेंगे और टेस्ट भी करेंगे और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो QWQ32B क्वेन एआई नाम का जो मॉडल फैमिली है उसी का पार्ट है और ये अलीबाबा क्लाउड ने बनाया है और इसको ट्रेन किया गया है रिइंफोर्समेंट लर्निंग मेथड से। और अगर आप यहाँ देखोगे तो इसका सबसे पहला जो लाइन है वो है कि स्केलिंग रिइंफोर्समेंट लर्निंग हैज़ द पोटेंशियल टू इनहेंस मॉडल परफॉर्मेंस बियॉन्ड कन्वेंशनल प्री ट्रेनिंग एंड पोस्ट ट्रेनिंग मेथड्स। तो यहाँ पे ये सबसे पहले तो इम्फेसाइज ही करते हैं कि रिइंफोर्समेंट लर्निंग इज द बेस्ट वे टू ट्रेन मॉडल्स, ठीक है। और ये जो पहले जो तरीके थे प्री ट्रेनिंग एंड पोस्ट ट्रेनिंग मेथड उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो चैट जीपीटी के जो मॉडल्स हैं, ओपन के जो मॉडल्स है, GPT-4 चाहे दूसरे जो मॉडल्स है, उनको इसी तरीके से ट्रेन किया गया है, प्री ट्रेनिंग एंड पोस्ट ट्रेनिंग मेथड। तो इसमें क्या होता है कि जो भी अगर एआई मॉडल है, अगर उसको आपको बताना है कि ये एक बिल्ली है, तो आप इमेज अपलोड करते हो और उसमें लिखा रहता है, उसका जो लेबल होता है उसमें होता है कि दिस इज़ अ कैट। ओके, इस तरीके से आप हज़ारों, लाखों इमेज दे देते हो बिल्ली का और तब वो पहचान पाता है कि अच्छा बिल्ली ऐसी दिखती है, ऐसी चलती है, आगे से ऐसे, ऊपर से नीचे, वो देख समझ पाता है। पर इसमें क्या होता है, रिइंफोर्समेंट लर्निंग मेथड में होता है कि इसको एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरह ट्रेन किया जाता है, ठीक है? कि हर सही आंसर पे उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा और हर गलत आंसर पे उसको ये तो पॉइंट डिडक्ट हो जाएगा, इसको या तो पेनल्टी मिलेगा। और इस तरीके से सीखता है कि कौन सा सही आंसर है और इसी तरीके से वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने आप को ये ट्रेन कर पाता है, राइट? और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है क्योंकि डीपसीक R1 भी इसी तरीके से ट्रेन किया गया था। और यहाँ लिखा है कि आवर रिसर्च एक्सप्लोर द स्केलेबिलिटी ऑफ reinforcement learning and its impact on enhancing the intelligence of large language models। तो इनका जो रिसर्च है उसी पे है कि आरएल जो मेथड है उससे हम एलएलएम्स मॉडल का जो इंटेलिजेंस है कितना इंप्रूव कर सकते हैं। वी आर एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस QWQ32B, a model with 32 billion parameters that achieves performance comparable to DeepSeek R1, which boasts 671 बिलियन पैरामीटर्स। जस्ट थिंक अबाउट इट कि QWQ जो कि एक 32 बिलियन पैरामीटर का एक स्मॉल रीजनिंग मॉडल है, वो डीपसीक R1 जैसे 671 बिलियन पैरामीटर का एक लार्ज मॉडल के बराबर का परफॉर्मेंस दे सकता है। और ये सब बस पॉसिबल हुआ है रिइंफोर्समेंट लर्निंग मेथड यूज करने से। और फिर यहाँ लिखा है फर्दर मोर वी हैव इंटीग्रेटेड एजेंट रिलेटेड कैपेबिलिटीज इनटू द रीजनिंग मॉडल, इनेबलिंग इट टू थिंक क्रिटिकली while utilizing tools and adapting its reasoning based environmental feedback। तो ये बस ऐसे नॉर्मल सा कोई रीजनिंग मॉडल नहीं है, इसको एक्सेस है एजेंटिक रिलेटेड कैपेबिलिटीज का मतलब कि अलग अलग टूल्स भी यूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि वेब सर्च कर सकता है हमारी तरफ से और उसके बेसिस पे हमें रीजनिंग दे सकता है। दिस इज रियली गुड, राइट? दिस एडवांसमेंट नॉट ओनली डेमोन्स्ट्रेट द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ आरएल बट also pave the way for further innovations in the pursuit of artificial general intelligence। This is so true। जस्ट थिंक अबाउट इट कि जब हम इस तरह इतना छोटा मॉडल 32 बिलियन पैरामीटर का मॉडल में हम रीजनिंग कैपेबिलिटी ऐड कर दें, साथ ही साथ इसमें एजेंटिक फीचर्स भी हम ऐड कर दें, हाउ ईजियर इट विल बी फॉर अस, राइट? क्योंकि हम इस मॉडल को अपने कंप्यूटर पे लोकली भी रन कर सकते हैं अगर आपके पास इनफ, मतलब मुझे लगता है अगर 16 GB रैम हो, इनफ ग्राफिक कार्ड हो, तो आप इसको आराम से अपने कंप्यूटर पे रन कर सकते हो। पर आप डीपसीक R1 को रन नहीं कर सकते। सो दिस इज अ रियली बिग एडवांसमेंट इन दिस एआई स्पेस और इसीलिए इस मॉडल के बारे में लोग इतना बात कर रहे हैं। और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, देखो आप यहाँ पे कंपेयर किया गया है डीपसीक R1 671 बिलियन, जो कि एक ओरिजिनल डीपसीक वर्जन है, और यहाँ पे ओपेनएआई O1 मिनी से कंपेयर किया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये 32 बिलियन पैरामीटर का है, एक छोटा मॉडल है, इसलिए ओपेनएआई O1 मिनी से कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे। और फिर यहाँ डीपसीक R1 का जो डिस्टिल वर्जन है लामा 70B और क्वेन 32B, उससे ये इसको कंपेयर किया जा रहा है। तो देखो आपकी ये जो ब्लू स्ट्रिप है ये डीपसीक है और कितना बराबर का परफॉर्मेंस है, यहाँ पे 79.5 स्कोर कर रहा है ये मैथ्स में, राइट? और डीपसीक स्कोर कर रहा है 79.8, कितना मिनिमल सा डिफरेंस है, राइट? और अगर आप यहाँ देखो कोडिंग में देखो तो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, लगभग
बराबर ही समझो कि परफ़ॉर्म कर रहा है। कीपिंग दिस इन माइंड कि ये स्मॉल मॉडल है और ये लार्ज मॉडल से कम्पीट कर रहा है। सो मुझे लगता है कि बहुत सही है, राइट? और ओवन तो मतलब कहीं पे भी नहीं है, ओवन तो काफ़ी नीचे है, देखो हर जगह पे। यहाँ पे ओवन परफ़ॉर्म कर रहा है बेटर आईएफ इवैल्यूएशन में, और यहाँ पे आप देखोगे कि डीपसीक R1 से भी बेटर परफ़ॉर्म कर रहा है, और साथ ही साथ यहाँ देखो बीएफसीएल, यहाँ तो ये बाकी मॉडल से काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। बीएफसीएल बेसिकली फ़ंक्शन कॉलिंग होता है, जिसमें हम अलग-अलग टूल्स को हम यूज़ कर सकें। तो बेसिकली यही एजेंटिक रिलेटेड कैपेबिलिटीज़ के लिए ये टेस्ट किया गया है, एंड दिस वर्क्स मतलब क्वैन 32 जो क्यू32 भी है, वो बाकी जो एआई रीज़निंग मॉडल्स है उससे काफ़ी बेहतर परफ़ॉर्म कर रहा है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो लिखा है कि वी बिगिन अ कोल्ड स्टार्ट चेकपॉइंट एंड इम्प्लीमेंटेड अ रेनफोर्समेंट लर्निंग स्केलिंग अप्रोच ड्रिवन बाय आउटकम बेस्ड रिवॉर्ड। जो मैंने बोला ना कि रिवॉर्ड मैकेनिज़्म यूज़ करता है इन रेनफोर्समेंट लर्निंग, वो यहीं पे है कि आउटकम बेस्ड रिवॉर्ड है, मतलब कि गलत सही क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है उसके बेसिस पे उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। इन द इनिशियल स्टेज वी स्किल आरएल स्पेसिफिकली फॉर मैथ्स एंड कोडिंग टास्क। तो इनिशियली इन्होंने बस मैथ्स और कोडिंग के लिए इसको यूज़ किया है, और फिर यानी कि रेदर देन रिलाइंग ऑन ट्रेडिशनल रिवॉर्ड मॉडल्स वी यूटिलाइज एन एक्यूरेसी वेरीफायर फॉर मैथ्स प्रॉब्लम एंड ensure the correctness of final solution and a code execution server to assess whether generated could successfully pass. वाओ, दिस इज रियली गुड, राइट? यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ यूज़ किया है, एक्यूरेसी वेरीफायर फॉर मैथ्स प्रॉब्लम, और यहाँ पे कोड एग्जीक्यूशन सर्वर फॉर कोड्स, ताकि ये जो अलग-अलग जो सर्वर है, जो भी एआई एजेंट्स हो चाहे सर्वर हो, वो इनको टेस्ट कर सके। जो अगर आपने एक मैथ्स का प्रॉब्लम दिया, वो सॉल्व कर रहा है, तो एक ह्यूमन वहाँ पे नहीं है कि इसको सही-गलत करे। एआई खुद उसको टेस्ट कर रहा है, ये गलत है या सही है, एक्यूरेसी के बेसिस पे मैथ्स में, और कोड्स में ये कितना सही ये कोड मतलब रन कर पा रहा है, उसके बेसिस पे इसको रिवॉर्ड दिया जाता है। एज़ ट्रेनिंग एपिसोड प्रोग्रेस परफॉर्मेंस इन बोथ डोमेन्स शोज़ कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट। At the first stage, we add another stage of RL for general capabilities. It trained with rewards for gender reward models and some rule-based verifiers. This is really good, right? कितना सही तरीके से इसको ट्रेन किया जा रहा है, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन भी नहीं है और इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स भी है। दिस इज रियली गुड, और आप इसको टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिंक भी है यहाँ पे कि आप इसको कोइनसिट पे ट्राई कर सकते हो। हगिंग फेस पे ये मॉडल डिप्लॉय हो चुका है, तो आप इसको अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड भी कर सकते हो, अपने सर्वर पे डिप्लॉय कर सकते हो। मॉडल स्कोप पे भी है, डेमो भी यहाँ पे है, और डिस्कॉर्ड पे आप चैट भी कर सकते हो। सो लेट्स गो टू क्वेन चैट, और यहाँ से हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर क्वेन 2.5 मैक्स सेलेक्ट करते हो, तो आपको यहाँ पे थिंकिंग क्यू मिल रहा है ऑप्शन, राइट? तो आप इसको यूज़ कर सकते हो फॉर रीजनिंग। साथ ही साथ यहाँ पे डेडिकेटेड Q32B भी है, जो आप यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स ट्राई दिस, ठीक है? तो अब यहाँ पे है, साथ ही साथ देख सकते हो कि यहाँ पे हमें वेब सर्च का फीचर भी मिल रहा है, और यहाँ आर्टिफैक्ट का भी ऑप्शन है। सो लेट्स आस्क आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर यू? लेट्स सी। अब देखो, एज़ अ रीजनिंग मॉडल इसने यहाँ पे पूरा सोचा, इस क्वेश्चन पे काफ़ी बड़ा सोचा, व्हिच आई डोंट थिंक इज़ नेसेसरी। काफ़ी ज़्यादा ही सोच रहा है, राइट? रिस्पॉन्स आया है, एमक्वेन लार्ज स्केल लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय अली बाबा क्लाउड्स टोंगी लैब। I'm designed to assist you with a wide range of tasks such as answering questions. Okay, I can understand and generate text in multiple languages like Chinese, English, French, Portuguese, Japanese. Okay, fine. ये काफ़ी भाषाएं समझ सकता है, बट क्या ये हिंदी समझ सकता है? So let's ask it. Do you understand Hindi? ओके, तो देखो यहाँ पे भी इतना ज़्यादा सोचा है, व्हिच इज़ नॉट रियली नीडेड। यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब यही एक प्रॉब्लम है एआई में, ओवरथिंकिंग का। इंसानों की तरह ये भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और यहाँ लिखा है यस आई अंडरस्टैंड हिंदी, आई कैन कम्युनिकेट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिंदी, इंग्लिश एंड मैनी अदर्स। और ये हिंदी में लिख भी सकता है, व्हिच इज़ रियली गुड। नाउ लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैट। और अब यहाँ मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द कंट्री हुज नेम एंड्स विद या एंड गिव मी द कैपिटल ऑफ दैट कंट्री। Okay, so let's see कि सही देता है कि नहीं। Okay, so the user wants me to name a country that ends with IA and provide its capital. Let me start by recalling countries that end with letter IA is a common ending for country names. Australia, Austria. Okay. Wait, are there others? Let me think. तो इसका जो थॉट प्रोसेस है वो भी काफ़ी सिमिलर है डीपसीक की तरह। ऐसा नहीं है कि एक छोटा मॉडल है तो इसका जो थॉट प्रोसेस है वो मिनिमल होगा, कम होगा। दिस इज़ रियली गुड, राइट? कि डीपसीक की तरह इतना काफ़ी अलग-अलग एस्पेक्ट से सोच रहा है, एंड देन वी हैव द आंसर हियर। तो कंट्री इज़ ऑस्ट्रिया, कैपिटल इज़ वियना,
अदर एग्जांपल्स ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, रसिया, वेयर इज़ इंडिया? सो मेरा एक्सपेक्टेशन था इंडिया का आना, पर इंडिया यहाँ पे नहीं है और मैंने ये इतना अंदाज़ा नहीं लगाया था कि इतना कॉमन ये वर्ड होगा। सो दिस इज़ गुड, इट पास। तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैट और अब दूसरा क्वेश्चन है, pointing to a photograph by a boy, Suresh said, "He is the son of the only son of my mother." How is Suresh related to that boy? So let's see. Okay, let's see. The problem is about figuring out how Suresh is related to the boy in the photograph. The statement given is this. First, let's parse the sentence. He is the son of the only. Okay, काफी सही है, right? Giving this की एक small reasoning model है, मतलब इसका जो thought process है वो काफी सही है। यहाँ पे आंसर देखा तो सुरेश is the father of the boy. This is absolutely correct. Okay, now let's try another one. How many W's are in the word वेब दर्पण? तो मैंने वेब दर्पण का स्पेलिंग थोड़ा गलत लिखा है, सो लेट्स सी कि ये सही आंसर देता है कि नहीं। Okay, let's see. The question is about how many W's are there in the word. Okay, first I need to make sure I understand the word correctly. Let me write it down. Okay, wait, is this right? Let me check again. The word is so starting with a capital W, then a lowercase. Okay, so let's break it down. Okay, काफी सही है यार. This is really good. Okay, यहाँ देखो. But since the question uses W in quotes, I think the answer is one. However, sometimes in such puzzle, they might trick you by making you think this case matters, but actually count or wait. But the first letter is uppercase because it's the start of the word. दिस इज मतलब सोचो ये आपस में डिबेट कर रहे हैं, अलग अलग एजेंट से ये डिबेट कर रहे हैं. दिस इज रियली गुड. So the answer is the word Vedarpan is spelled as this. Case sensitive analysis, only the first letter is an uppercase W, the other W's are lowercase. Case sensitive analysis, there are three W's. Okay. तो इसने दोनों ही एस्पेक्ट यहाँ पे दे दिया है कि केस सेंसिटिव है तो सिर्फ एक ही लेटर है फर्स्ट, और इन केस इनसेंसिटिव है मतलब कि कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, अब वो को फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसमें 3 डब्ल्यू है. दिस इज़ रियली, रियली गुड यार, बहुत सही मॉडल है. नाउ लेट्स टेस्ट इट फॉर कोडिंग. माय क्वेश्चन इज़ क्रिएट अ सिंपल शॉपिंग लिस्ट रिमाइंडर ऐप यूजिंग एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट with all the essential features with excellent user experience, right? और यहाँ पे आर्टिफैक्ट का ऑप्शन है, so let's enable this and let's see. Okay, I need to create a simple shopping list reminder app using HTML, CSS, and JavaScript. Okay, first the HTML structure, I will need the header. CSS, I will style the JavaScript part. Need to handle adding items when the user types in the code. Okay, this is amazing. मतलब मुझे इतना उम्मीद नहीं था. मुझे लग रहा है DeepSeek R1 से भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ स्पीड भी. स्पीड भी इसका काफ़ी सही है. DeepSeek R1 का स्पीड काफ़ी स्लो है और अगर आप उसका वेबसाइट यूज़ करते हो तो कई बार तो वो रिस्पॉन्ड देता ही नहीं है. सो दिस इज़ अमेजिंग. वाओ! दिस इज़ रियली गुड. तो यहाँ पे हम आइटम ऐड करते हैं. ओके. सो ओके, और हम इसको मार्क कर सकते हैं कंप्लीट. दिस लुक्स गुड. और हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं. व्हाट अबाउट दिस, क्लियर ऑल करते हैं तो वाओ, दिस इज़ रियली गुड. और लेट्स ऐड अ फॉलो अप प्रॉम्प्ट. देखते हैं कि ये फॉलो अप प्रॉम्प्ट कितना समझ पाता है. ठीक है, तो मुझे इसमें कुछ फीचर्स चाहिए, लाइक फ़िल्टर्स चाहिए और एडिटिंग ऑप्शन भी चाहिए जिसमें हम एडिटिंग कर सकें आइटम्स का नाम. सो लेट मी ऐड अ प्रॉम्प्ट हियर. This looks great. Can you please also add features like filtering the items based on bought, pending, and all? Also, I should be able to edit the item names and add quantity of the items, right? This is what I want. So let's see. Wow, this looks really good. So let's add apples. Okay. तो लेट्स सी 1x, तो यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं. हम एडिट कर सकते हैं, क्वांटिटी एडिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, पर यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट्स से 10 एप्पल्स. ओके, तो इस तरीके से हम आइटम्स ऐड कर सकते हैं. ये अपने आप ही क्वांटिटी मतलब रिकग्नाइज कर लेगा. और यहाँ पे पेंडिंग का है, और अगर मैं और भी डालता हूँ लेट्स से कि x. ओके, लेट्स ऐड 50x. Okay, so let's add the item. Wow, this is really good. And let's say कि we bought the egg और यहाँ पे pending. Okay, bought. Okay, so this is really good. और मुझे लगता है कि बहुत कम एआई मॉडल्स है जो रीजनिंग मॉडल्स मैंने ट्राई किया है, उसमें इस तरीके से एक बार में इतना अच्छा आउटपुट दे दे, ऐसा मुझे नहीं मिला है. सो दिस इज इनक्रेडिबली
गुड, आई लव दिस मॉडल। तो अब आपकी बारी है, जाओ अभी ट्राई करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसको क्वेंच चैट पे ट्राई कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपका सिस्टम इतना पावरफुल है कि आप इस मॉडल को लोकली रन करना चाहोगे, तो रन कर सकते हो यूजिंग ओलामा। आपको सिर्फ ये कमांड रन करना होगा। और अगर आपने कभी ओलामा यूज़ नहीं किया है, तो उसके ऊपर मैंने एक फुल ट्यूटोरियल बनाया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कोने में मिल जाएगा। गो अहेड, वॉच इट एंड ट्राई इट एंड लेट मी नो कि आप क्या सोचते हो QW32B के बारे में? क्या आपको लगता है कि ऐसे स्मॉल रीजनिंग मॉडल्स और भी आने वाले हैं? एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट ओपेनएआई? ओपेनएआई जो इतना बड़े-बड़े मॉडल्स बना रहा है और वो बोल रहा है कि $20,000 पर मंथ चार्ज करने वाला है। इज़ इट रियली गोइंग टू बी दैट कॉस्टली? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर फ्यूचर अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।